हेलो 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 विद्यार्थियों, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, उसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी टर्म पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, ये एक नई टर्म है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हम लोगों ने सुना है ना, कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये चीज भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों, क्वांटाइजेशन में क्वांटाइज का मीनिंग होता है फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, अब फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम चार्ज को किसी बॉडी को देना चाहते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट में हम उसको चार्ज दे सकते हैं, या उस बॉडी से चार्ज को निकालना चाहते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट में हम चार्ज को उस बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, हम मार्केट गए, हमें पेन लेने थे। ठीक है, तो हम कैसे खरीदेंगे पेन को? एक पेन, दो पेन, चार पेन, 10 पेन। हम आधा पेन ला सकते हैं क्या? हम 2.5 पेन ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। ठीक है, वैसे ही जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी फिक्स्ड अमाउंट में ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना है तो हम फिक्स्ड अमाउंट में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? उस बॉडी को दे सकते हैं, उस बॉडी से ले सकते हैं। ठीक है, हम किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को काट के आधा ना तो ले सकते हैं ना किसी बॉडी को दे सकते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना। इसी टर्म क्वांटाइज का मीनिंग है फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट। तो अब हमें किसी बॉडी पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, किसी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, वो अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस एन ई। यहां पर n जो है वो क्या है बच्चों? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। या हम इसको नंबर बोले, जो 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। 1 2 3 4 n शुड बी 1 2 3 4। n कभी भी 1/2, 2/3, 5/2 इस टाइप से n हमारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा n हमेशा 1 2 3 4 एक फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड नंबर में हो सकता है। ठीक है, और उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके साथ हम इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये जो मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर नेट चार्ज कितना है हमें पता करना है। हमें यह बता दिया गया कि इस मार्कर के ऊपर 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकालना है इस मार्कर का नेट चार्ज कितना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें निकालना है नेट चार्ज ऑन मार्कर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n की वैल्यू हमें गिवन है 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने n की जगह पर रखा 100 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा क्यू नेट क्या आ जाएगा बच्चों? हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 में 1.6 का मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 160। क्या आएगा? 160 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है वो हम निकाल सकते हैं। अब बात करें और हम इस फॉर्मूले का कहां यूज कर सकते हैं? हम नेट चार्ज भी निकाल सकते हैं, और हम उस बॉडी पर कितने नंबर ऑफ चार्ज है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमें बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है। ठीक है, क्या है? एक बॉल है। इस बॉल का नेट चार्ज जो है वो 1600 कूलम। क्या है? 1600 कूलम। इस बॉल का जो नेट चार्ज है, मतलब क्यू नेट की हमें वैल्यू दे दी है 1600 कूलम दे दिया है। ठीक है, और हमसे बोला गया कि बताओ इस बॉल पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से। ठीक है, आइए लगा देते हैं क्यू नेट। क्या फॉर्मूला हमारा? क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई।
ठीक है, तो क्यू नेट कितना है हमारे पास 1600 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 10⁻⁻19। एन की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है, क्या करें इस वैल्यू को यहां पर लेकर आ जाएं, ठीक है, तो 1600 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू आ गया एन। ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू यहां पर लगा 10। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी 16000, इसको हम यहां पर लेकर आए तो इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी +19। ठीक है, और अपॉन में बचा हमारे पास 16 इज इक्वल टू एन। कैंसिल करें बच्चों, 16 1 जा 16 और 3 0, तो यहां पर लगा दिया हमने 000। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 1000 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू एन। या तो हम इसको और सॉल्व कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 क्यूब इंटू 10⁻19, तो क्या हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, हमारा n क्या आ जाएगा 10⁻22। ठीक है, तो आया ना एक इंटीजर, एक फिक्स्ड अमाउंट 10⁻22, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉल पर क्या है बच्चों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, या तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे और पूछे नेट चार्ज क्या है, या तो हमें नेट चार्ज दे दे और पूछे हमसे नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उस बॉडी पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी को किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, कोई भी बॉडी अगर है तो उसको हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं, मतलब दो टाइप के चार्ज कर सकते हैं, या तो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या तो हम उसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दो ही तरीके से कर सकते हैं ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज। अब हम बात करें किसी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 मेथड्स होती हैं, है ना, हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स देकर रखी गई है कि हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली हमारी मेथड है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड वाली हमारी मेथड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, ठीक है, और थर्ड वाली हमारी मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, हम 3 तरीके से 3 मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या तो हम फ्रिक्शन से चार्ज करें, ठीक है, या तो हम कंडक्शन से चार्ज करें, या तो हम इंडक्शन से चार्ज करें। अब तीनों मेथड्स क्या कहना चाहती है, किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं या इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक है ए और दूसरी बॉडी है हमने इसके पास में रखी बी, है ना, ए और बी। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, कोई भी जो बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी है। हमें पता है कि जो एटम होता है उसकी जो ऑर्बिट्स होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए और बी है इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ए पर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर होंगे, है ना, पूरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। अब क्या करा हमने, ए और बी को रब किया। क्या किया, ए और बी को रब किया, दोनों बॉल को पकड़ा हमने, दोनों मटेरियल को क्या करा, रब करा, फ्रिक्शन करवाया दोनों के बीच में। तो क्या होगा, हमने फ्रिक्शन करवाया तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिली, थर्मल एनर्जी। क्या मिल गई बच्चों, थर्मल एनर्जी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भागने लगता है ना। जैसे ही हमको पैसे मिलते हैं हम घर छोड़ के बाहर भागने लगते हैं कि सारा पूरा पैसा जब तक खर्च नहीं हो जाएगा तब तक घर नहीं लौटेंगे। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलती है वो अपना घर छोड़ के बाहर जाने लगता है दूसरे के पास। ठीक है, जब तक पैसे खत्म नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। वैसे ही क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, थर्मल एनर्जी, तो इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ सकते हैं या इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे, है ना, कि किसका कि कौन सा मटेरियल है, ए किस मटेरियल का बना हुआ है, बी किस मटेरियल का बना हुआ है। हो सकता है ए के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मटेरियल का है जिस पर कम काइनेटिक एनर्जी में, कम थर्मल एनर्जी में ही आयनाइज हो जाए वो, और ए से बी पर चले जाएं। या हो सकता है बी के इलेक्ट्रॉन जल्दी आयनाइज होकर ए पर आ जाएं। ठीक है, तो होगा वही, या तो ए के इलेक्ट्रॉन बी पर जाएंगे या तो बी के इलेक्ट्रॉन ए पर आएंगे। अब इससे क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ए के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बी के पास थे 20 इलेक्ट्रॉन। ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 20 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, अगर ए के इलेक्ट्रॉन
एनर्जी लेकर बी पर जाने लगे, ए के 5 इलेक्ट्रॉन चले गए बी पर, तो क्या होगा, ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और बी के पास कितने हो जाएंगे, 25 इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 इसके पास चले गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी पर बढ़ गए और ए पर कितने हो गए, 5। ठीक है, तो हमारा जो ए है, बॉडी ए, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन बचे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। ए क्या हो गई हमारी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों हो गई, इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गई, क्योंकि बच्चों कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी जो होती है वो स्टार्टिंग में कैसी होती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाली चीज हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो पुराना वीडियो एक बार जाकर देख ले यूट्यूब पर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एटम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी ए बॉडी और बी बॉडी दोनों क्या थी, न्यूट्रल थी। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी थे, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे तो 20 प्रोटॉन भी थे बच्चों। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन अब ज्यादा हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो अब क्या बचा, 10 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ए हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज। वैसे ही हम बात करें इसकी बी बॉडी की, ठीक है, तो बी जो बॉडी थी, बॉडी बी, वो हो गई नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पहले 20 और 20 थे, 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो बी क्या हो गई हमारी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप से बाय फ्रिक्शन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है बाय कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय कंडक्शन। हम कंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम उसी बॉल का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने एक बॉल ली ए, ठीक है, इस ए बॉल को, ए बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है, या तो पॉजिटिवली चार्ज करना है या तो नेगेटिवली चार्ज करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, फिलहाल हमारी जो ए है वो क्या है, न्यूट्रल है। ए क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना। बार बार आपको बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब अगर हमें इस बॉडी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कैसे करें, आइए, अगर हम इस बॉडी के पास एक दूसरी बॉडी लेकर आए बी, और जो बी बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। क्या थी, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसके पास क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो ज्यादा थे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे वो कम थे, तो ये नेगेटिवली चार्ज थी। अब जब इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हमने क्या करा, बॉडी ए से कांटेक्ट में रखा, चिपका कर रखा, तो इस बॉडी के बी के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ए की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बी के इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेंगे, ए की तरफ। तो हमारी ए बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ए बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है ये वाली चीज। अब यहीं पर हमें ए को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। पहला हमारी ए क्या हुई, नेगेटिवली चार्ज, है ना, ए बॉडी हमारी होगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर हमें ए को पॉजिटिवली चार्ज करना है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करें, ए को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करें, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने रखा ए, बॉडी ए, इसके पास बॉडी बी लेकर आए, और बी पर हमने क्या रख दिए, प्रोटॉन, है ना। बी बॉडी पर प्रोटॉन, मतलब बी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बी बॉडी क्या है, पॉजिटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम ए के पास लेके आए। ए अभी भी क्या है, न्यूट्रल ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है। अब ए पर हम पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ए पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा बच्चों, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ ट्रांसफर होने लगे, तो यहां पर सारी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी से ए की तरफ ट्रांसफर होने लगेंगे। नहीं, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको एकदम ध्यान से समझनी बच्चों, कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मोशन नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज अपने जगह को छोड़कर नहीं चलता। पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, मस्त अपनी जगह पर बैठता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो राजा है, वो जगह पर बैठता है, वो नहीं चलता। वो किसे चलाता है, इलेक्ट्रॉन को। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हमारा ट्रैवल करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो सर अब ये चार्ज कैसे होगा, हमने तो सोचा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो जो
बी से ए पर चले जाएगा तो ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ था। लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जाएगा तो फिर ए पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे बढ़ेंगे, फिर से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा। कैसे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर मान ले अपन 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी कितने हैं 10 ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ए बॉडी के 10 इलेक्ट्रॉन अब कहां आने लगेंगे, बी बॉडी की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, बी बॉडी की तरफ। तो हमारा जो ए है उस पर से इलेक्ट्रॉन सारे कहां आ गए, बी बॉडी पर, तो ए पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, तो हो गया ना हमारा ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली चीज एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है वो तो हमारे न्यूक्लियस में होता है ना, एटम के सेंटर में, सेंटर थोड़ी ना मूव करेगा, सेंटर थोड़ी ना मूव करेगा, सेंटर के आसपास जो ऑर्बिट्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो मूव करेंगे। प्रोटॉन थोड़ी ना घूमता है, प्रोटॉन तो बैठा रहता है एक जगह पर मस्त आराम से अपनी चेयर पे बैठता है, प्रोटॉन राजा है राजा, ठीक है। तो हमारा ये बॉडी हो गई ए पॉजिटिवली चार्ज और ये होगी नेगेटिवली चार्ज। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गई होगी, बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन। आइए थर्ड वाली मेथड पे आते हैं। थर्ड वाली मेथड हमारी है बाय इंडक्शन। क्या होती है, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, वही हमारी बॉडी ए है ना। हम एक जैसा डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हमने देखा बॉडी ए, अब इस बॉडी को हमें बाय इंडक्शन क्या करना है, चार्ज करना है। तो अभी ये क्या है, न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है। हम हर बार यही लिख रहे हैं, न्यूट्रल नहीं लिख रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। न्यूट्रल का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चों। अब इस बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली कुछ भी, लेकिन कंडीशन क्या है, जो दूसरी बॉडी होगी उसे हमें इससे कांटेक्ट में नहीं रखना है। जो बॉडी बी होगी, ठीक है, उसे हमें थोड़ा दूर रखना है, कांटेक्ट में नहीं रखना, ठीक है, नहीं रखेंगे। अब हम दूसरी बॉडी को लेकर आए इसके पास, ठीक है, दूसरी बॉडी को क्या करा हमने, लेकर आए। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरी वाली बॉडी है इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी ए बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज। तो हमने क्या करा, दूसरी वाली जो बॉडी लेकर आए उस पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज थे, मतलब बॉडी बी जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, मतलब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम इसको इसके पास में लेकर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज जो होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस एंड पर हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को अरेंज कर देंगे इस वाले एंड पर, और सारे नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज हमारे यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम ये समझ लें, आप ये मत सोचना सर अभी तो आपने बोला था कि प्रोटॉन जो है वो अपनी जगह पर बैठता हिलता नहीं, अपनी जगह पर ही है भाई, अपनी ही जगह पर है, उसने अपनी बॉडी को छोड़ा तो नहीं है ना, अपनी ही जगह पर है। बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि वो इस साइड पर आ गया, आया नहीं है, वो अपनी ही जगह पर है। या तो आप ये समझ लो कि हाँ भैया प्रोटॉन अपनी अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं, प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ जो सारे इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज जो इधर उधर फैले हुए थे वो सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से रिपल होके एक साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, इस साइड पे कलेक्ट हो जाएंगे सारे, इस वाली लेयर पे आ जाएंगे बाहर की तरफ, मतलब दूर, है ना। नियर बाय साइड पे तो अपने जो प्रोटॉन है वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और नेगेटिव चार्ज सारे कहां आ जाएंगे, इस वाली साइड पे, यहां पर। लेकिन उससे क्या हुआ, अभी भी तो ये न्यूट्रल ही है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसी बॉडी के अंदर ना, उसी उसी बॉडी में। अब क्या करें हम इसको ऐसे ही रखें, हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, दूसरी बॉडी लेके आएंगे सी, है ना, उस सी बॉडी को हम इस ए से बाय कांटेक्ट रख देंगे, सी बॉडी को रख देंगे किस पे, ए के साथ कांटेक्ट में, और जो सी है वो भी न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन वो तो मूव कर जाएंगे, तो सारे नेगेटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे, सी बॉडी पर, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए सी बॉडी पर, तो हमारे ए पर से सारे इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए, तो हमारा ए पर केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना बच्चों, केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अब सी को हमने हटा के अलग कर लिया, ये
तो सी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो सी हमारे क्या हो जाएगा, सी हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ए हमारी हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बाई कंडक्शन इसको क्या करा, चार्ज कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से हमें कैसे चार्ज करना है। ठीक है, फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आयनाइजेशन उनका हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को हम लोग बाई कॉन्टेक्ट रखते हैं एक दूसरे के साथ चिपका के, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे हो जाता है हमारा बाई कंडक्शन चार्ज। ठीक है, इंडक्शन में हम क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ी दूरी पर रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है जो उसके अंदर के आयन से वो पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोलराइज हो जाना। ठीक है, उसके अंदर के जो चार्ज है वो पोलराइज हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन उस साइड चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वहीं रहते हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारी बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है बच्चों, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी में हम बात करें, अगर हमें किसी बॉडी को, इसी ए को अगर हमें नेगेटिवली चार्ज करना होता, ठीक है, ए को ही हमें नेगेटिवली चार्ज करना है, तो क्या करें? ठीक है, तो ए को हमें करना है नेगेटिवली चार्ज, तो ये ए हमारा न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्या करें हम, यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज को पास में लेकर आए थे, अब हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे। तो बी बॉडी ली हमने और जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड आ जाएंगे, प्रोटॉन तो अपने वहीं पर रहेंगे, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे अट्रैक्ट होके इस वाले एंड पे, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या करें ऐसी कंडीशन में हम, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हम क्या करें, उस वाली साइड पे जो सी था हमने क्या रखा था, सी एक न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, सी को हमने न्यूट्रल रखा था, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस वाली बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इस वाली बॉडी को क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग वायर सुना होगा ना आप लोगों ने, है ना, कि एक अर्थिंग वायर हम लोग डालते हैं और जो हमारा अर्थ है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारी अर्थ सरफेस के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, हमारी अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आ जाएंगे इस बॉडी में। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, अर्थ से बॉडी ए में। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये इलेक्ट्रॉन फिर से बैलेंस कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इस बॉडी में, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखा आप लोगों ने कैसे हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, सॉरी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कैसे किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, कैसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे इसके ऊपर तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये तीनों मेथड कि किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है और कूलम्ब्स लॉ से बनने वाले बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आपको कराएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तब तक के आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट्स आपको आते हैं, जो भी टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप डीसी क्लासेस के इंस्टा पेज पर हमें डीएम करें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए छोटा सा बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भरोसा रखिए, आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, एक एक करके आराम आराम से डिटेल में पढ़ाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे बच्चों, कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका बचा रह जाए या आपको ऐसा लगेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।